रामचंद्राय वेदने रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीर्यादिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्वन्तु दिव्येष्वै वेदै शान्तिपदक्रमोपनिषन्दे गायन्ति यं सामगाः ध्यानावसततेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं देवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यथा सर्वं व्याप्तं जगत्स्थावरजङ्गमं सामवेदं शिरसा वन्दे भूतभविष्यमाद्यम्। परमात्मा के पावन चरणों में अनंत बार कोटि से प्रणाम निवेदन करते हैं। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम निवेदन करने के साथ ही नवनाथों के चरणों में प्रणाम, महाराज गोपीचंद जी एवं महाराज भद्र जी के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करने के साथ ही उपस्थित भगवत प्रेमी भाइयों, माताओं और बहनों, चातुर्मास के पावन वेला में मंगलमय परमात्मा के भक्तों का गुणानुवाद आप लोगों के जीवन को मंगलमय बनाने के निमित्त चल रहा है। पावन प्रसंग चल रहा है। साथ पक्ष में महाराज गोपीचंद जी का किस प्रकार से उन्होंने माँ के ज्ञान को, माँ के उपदेश को जीवन में आत्मसात किया, संत बने, पत्नियों का त्याग किया, बेटियों का त्याग किया, राज्य का त्याग किया और त्याग की ही श्रृंखला में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए महाराज गोपीचंद महारानी से भिक्षा लेकर के गुरुदेव के पास पहुंचते हैं और जब पहुंचे तो गुरु महाराज ने प्रश्न वाचक चिन्ह लगा दिया कि तुम अपने महलों में जाकर के भिक्षा महारानियों से लेकर के आए हो, इसका प्रमाण क्या है? किसने देखा? किसके सामने भिक्षा लेकर आए? जालंधर कर लोनी के लोजी पंजा में
भिक्षा को आप स्वीकार करें, प्राप्त करें, पावन कर लें। गुरु महाराज ने कहा कि पुत्र, हे शिष्य, भिक्षा तो लिया है, बहुत अच्छा कार्य किया, साधु का धर्म है भिक्षा लाना, पर कोई प्रमाण है किसके सामने भिक्षा लाई? तुम्हारी रानी ने तुम्हारे को भिक्षा दे दी और उन्होंने भेजा के दिया, इसका प्रमाण क्या है? कहीं रास्ते में चले आए हो तो? क्योंकि ऐसा शब्द बोलना, पति को पुत्र के रूप में बोलना बड़ा कठिन मामला है, हर किसी के बस की बात नहीं है। परम वैराग्यवंत जो होते हैं, परम ज्ञान के तत्व को जानने वाले होते हैं, और जिनका शरीर से संबंध छूट जाता है, आत्मा अपने आप अलग हो जाती है। दो प्रकार के संबंध छूटते भाइयों, एक तो व्यक्ति मर जाए तो भी शरीर से आत्मा का संबंध छूट गया, और उसके बाद व्यक्ति के तो मर गया, अभी तो घर से बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। श्वास होता तब आत करे, श्वास होता तब आत करे, श्वास गया पति काढ़ो काढ़ो। जब तक शरीर में श्वास है तब तक सभी आशा है, और श्वास शरीर से निकल गया, भले वो कितना ही प्यारा हो, कितना भी लाडला हो, कितना भी दुलारा हो, कितना भी प्रिय हो, उसको घर में नहीं रखते, उसको घर में नहीं रखते, और जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, भैया इतने साल से रह रहा है, थोड़े दिन और सही, वर्षों हो गए इनको रहते रहते घर में, तो थोड़े घंटे और 5-10 घंटे और क्या फर्क पड़ गया आपको? रखेंगे क्या? ये संसार का स्वरूप, फिर भी व्यक्ति जागता नहीं, चैतन्यता उसके शरीर में नहीं आता, फिर भी वह मेरा 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 कहता है। तो एक तो बनने के बाद में भी शरीर छूट जाता, और एक शरीर में रहते हुए राम, शरीर में रहते हुए शरीर का संबंध मानते हुए नहीं मानना, ये भी शरीर का आत्म तत्व जिसे हम वैराग्य कहते हैं। और देखो भाइयों, माता और बहनों, वैराग्य बहुत सरल है, अपन समझे वैराग्य कठिन नहीं, बहुत सरल। मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, किसी से आपका बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा निकटता है, रोज आना जाना, मिलना जुलना, एक दूसरे सलाह लेना, काम काज में सहयोग करना सब है, पर जब कभी दोनों के बीच में मनमुटाव हो जाए और बात बहुत आगे बढ़ जाए, तो भले कितने साल पुराना रिश्ता क्यों न हो, फिर आप एक दूसरे को जाओगे क्या? एक दूसरे के यहाँ जाओगे क्या? एक दूसरे की इंतजारी करोगे क्या? करोगे क्या? और कभी वो सामने आ जाए तो देख करके मुस्कुराओगे, गर्दन नीचे कर लोगे, क्या करोगे? वो सामने आ भी जाए कभी तो आप देख करके मुस्कुराओगे, कहिए स्वागत है आपका, क्या करोगे? ये वैराग्य, इसका नाम है वैराग्य। पहले बहुत ज्यादा राग था, बहुत ज्यादा प्रीत थी, और अब आपके मन में वैराग्य हो गया, उस व्यक्ति से वैराग्य, बात ही करना पड़ती, बोलना ही पड़ती, मुंह देखने का धर्म नहीं उसका। कोई मुझे था वो, अरे मुंह देखने का धर्म नहीं, अरे इतने साल से तो रोज मुंह देखते थे ना, और अब मुंह देखने का धर्म नहीं, इतने साल की अधर्म था क्या? क्योंकि किसी घटना से, किसी प्रसंग से, किसी बात से, किसी समय के संयोग से आपके उनके मन, अब आप
जीवन में ऐसा होता रहता है। जीवन में ऐसी लड़ाई झगड़े चलते रहते, वोट चार हो जाती, वोट नहीं, मर जाए नहीं बोले, भाई भाई से नहीं बोले, पिता पुत्र से नहीं बोले, बेटा बाप से नहीं बोले, ये वैरागी नहीं हो गया। तो यूं वैरागी नहीं, यूं वैरागी, पर ये परमात्मा कल्याण का वैराग्य है, मुक्ति का वैराग्य है, और यहाँ स्वार्थ का वैराग्य। महाराज गोपीचंद जी को वैराग्य पूछ लिया कि तुम भिक्षा लिया है, मान लिया मैंने, तुम्हारी रानी ने तुम्हारे को भिक्षा दे दी, ये भी मैंने मान लिया, तो प्रमाण क्या? गोपीचंद जी महाराज क्या जवाब दे, पर बात सत्य है, बात सत्य है कि भिक्षा लाए हैं, और पुत्र कहाँ है, उसके उन्होंने अपने मनी मन डूबे से अब आप ही जानो, हे मेरे परमात्मा, आप ही जानो, मैं यहाँ सामने देह रूप में गुरुदेव है और वहाँ ज्ञान रूप में गुरुदेव के आप जाने। उसी समय का मेला में चांदरू को रहते साथी दोय ने किया रे जोगेश्वर जोगी, तभी उठ बोली जी मारा आज धर तरी माई। जब गुरुदेव ने पूछा तो दिया कि गुरुदेव सत्य के ईश्वरी और चंद्रमा साक्षी है, ये देख रहे थे और इन्होंने इनके सामने पर इसी भी धरती, ये पृथ्वी, ये चैतन्य होकर के कहने लगी कि नहीं नहीं मैं भी तो थी, मेरे चांद और सूरज तो ऊपर से दूर है, पर मैं तो तुम्हारे संपर्क में हूँ, देने वाले की भी संपर्क में और लेने वाले की भी संपर्क में। मेरे ऊपर खड़े रह करके तुमने भिक्षा ली और तुम्हारी रानियों ने तुम्हारे को बेटा कह करके भिक्षा दिए, यह सत्य है। अब तो गुरु महाराज को मानना पड़ेगा, तीसरा आदमी जवाबदारी लेगा, क्या भिक्षा दी। और इधर सुना साक्षात पृथ्वी माँ ने इस सत्य को कबूल कर लिया कि भिक्षा दी है, तो गुरु महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, हरे आह्लादित हो गया और कहा योगेश्वर ने जाने जाजी केला कच्चा जोग है रे छत्रधारी रे राजा, अमर रहेगा मेरा अलया जोग योगेश्वर हुकम करो तो जी मिलू मारी बेन मेरे जोगेश्वर जोगी, फिर मिलन का जीरा अवसर नाई। महाराज ने आशीर्वाद दीजिए बेटा कि मैं तो समझ रहा था कि कच्चा चेहरा नाम धर के बन गया चेहरा, पक्का नहीं, पर आज मैंने महसूस कर लिया, मेरा चेहरा खुल गया, मैं प्रसन्न चित्त हूँ और वो मेरा चेहरा पक्का है, वास्तव में अब ये कभी भी धोखा खाने आशीर्वाद दीजिए, दोनों हाथ शीशम दया से दिए रखे आप सरना करुणा सुनिए, उदय भाग मेरो भली है बनिए, ये मुक्ति रूपा हनि जगत जालम कहे राम चरणम नमामि पादम। दोनों हाथ माथे पर पूर्णता, अब पूर्ण नहीं रहा और पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब शिष्य में साधुता में तेरे में पूर्णता नहीं है, अपूर्ण नहीं है। गुरु महाराज प्रसन्न हो गए,
और जब पूरे प्रसन्न हुए ना तो अपने मन के भावों को निवेदन कर, प्रार्थना कर और हाथ जोड़ के निवेदन किया, प्रभु आपकी कृपा हो जाए। तब संतो बनी गया, भिक्षा भी ले आया और प्रमाण भी आपने स्वीकार कर लिया, मुझे अंगीकार कर लिया। अब मेरे मन में एक थोड़ा सा मोह है, थोड़ी सी इच्छा है, और वो इच्छा क्या है? मेरी माँ ने मेरे को बहनों से निकलते समय कहा था तू चारों दिशा में जाना था, बैठ गया मत। देखो भाई, एक जीव का स्वभाव है कि जिस कार्य को मना कर दो कार्य के लिए मत करो। जिस कार्य के लिए मना करते हैं ना उसको पहले करते, ये जीव का स्वभाव। हमने आपसे कह दिया और सामने एक छोटी सी डिब्बी पड़ी है, उठा करके ले आओ, पर ध्यान रखना देखना मत। अब पहले तो कोई विचार नहीं आया आपका देखने के लिए, मतलब डिब्बी लाकर देना है, डिब्बी लाकर के देना है, बस आया तो नहीं गया, पर मैंने ऊपर लगे देखना मत। अब क्या करोगे आप? जिज्ञासा जगेगी कि इसमें ऐसा है क्या, इसमें ऐसा है क्या, तो देखने के लिए मना किया। अब मौका देगा, इधर उधर देखा, थोड़ा सा ये जीव का स्वभाव। जिस कार्य के लिए मना किया, माँ ने मना किया, और गुरुदेव की आज्ञा ले ले, माँ ने मना कर दिया तो गुरुदेव से आज्ञा ले ले। तो गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो मेरा मन जो है मेरी बहन से मिलने का हो रहा है, और भी बातें पता नहीं कहाँ रम जाएगी। यह अवसर है, इस अवसर में भी साधु बनाई हूँ, मैं आपकी शरण में आई हूँ, और साथ साथ में ये भी काम भी भाई को निपटा दूँ, जो भी हो मैं देखा जाए। फकीरी लेडी साधु बन गए हो तो पूरा ही जगत तुम्हारा ही अब क्या जो है अपनी चंद्रा में बहन से मिलने की इच्छा करो, ठीक है, जब कभी योग हो तब मिल लिया, पर इच्छा रख के जाने क्या सभी थोड़ा बना। साधु बनने के बाद तो सभी कौन है, कौन बहन है, कौन भाई है, कौन माँ है, कौन बाप है, कोई मतलब नहीं। गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि योगेश्वर एक जो वेद के कोई बल लागिया रे जालंधर जोगी, एक गोपी चंद्र जा दूजी चंद्रावल मेरावती माँ के केवल हम दो ही हैं, एक तो मैं और एक मेरी बहन चंद्रावती, और इच्छा हो रही है मेरी, आप आज्ञा देते हैं अवश्य। जालंधर हुकम दियो छेदी, जालंधर हुकम दियो छेदी, गुरु जब गुरु तुम्हारी इच्छा है मैं अभी मिला देता हूं। कहाँ है अपन, कहाँ है, और निर्वाणी नगर की, पर मैं अभी अपनी अपनी दुनिया समेट लो सामान, जो साधन है ना, अग्नि की धुनी जल रही, ये भी धुनी का अर्थ एक ही मत समझना भाई। अपन धुनी का मतलब जो आग है, जल रहा है, साधु महात्मा जिसको जाते वही धुनी होगा। एक ही प्रकार की धुनी का अनेक स्वरूप है, साधन सुविधाएं
ये भी। और हमारे से कोई पूछ रहे कि तुम्हारी धुनी कौन सी है, पहले गांव में नगर में कोई अनजान साधु आ जाते तो गांव के लोग दर्शन करने जाते, प्रार्थना करते, अब कौन से समुदाय के हैं, ये समाज के हैं, ये असली संत है कि नकली संत है। केवल कपड़े पहन लिया, कोई चोर लुटेरे तो नहीं। हमारे गुरु महाराज कहते कि बेटा कोई भी साधु आए ना तो रोटलो देवाना, रोटलो नहीं देवाना। कोई महात्मा आ जाए कोई तकलीफ नहीं, उनका स्वागत कर लो, भोजन करा दो, और ठेने की जगह रोटलो देवानो, ओटलो नहीं देवानो। भोजन करो, आप दक्षिणा लो और आगे जाओ, हम आपको नहीं जाएंगे। क्या करोगे अब? इसलिए पुराने लोग गांव में कोई महात्मा आते तो उनसे पूछते, महाराज जी आपका नाम क्या? पहला तो ये नाम, अब नाम सीधा बता दिया कि मेरा नाम जो, तो समझ आता गुरु का चेहरा नहीं है। अपना नाम सीधा बता दिया कि मेरा नाम राम शरण, इतने ही कह दिया कि आपने पूछा मेरा नाम क्या, तो राम शरण नहीं मान, गलत, तो गुरु का चेहरा नहीं। तो नाम बताने की भी प्रक्रिया, उससे परीक्षा हो जाती है। ये गुरुमुख नहीं है, गुरु महाराज ने इसको दिशा नहीं दी और रख लिया इसने कपड़ा। पहले तो नाम सही, फिर गुरुदेव का नाम पूछ लेते, एक में चक्कर पड़ गया, एक में सही बता दिया, दूसरा फिर, तीसरा फिर, इस प्रकार से जाते जाके लगा चौदह तुम्हारा देवता कौन है, तुम्हारी धुनी कौन सी है, तुम्हारा अखाड़ा कौन सा, तुम्हारा तीर्थ कौन सा, तुम्हारी परिक्रमा किसकी है। इतने सारे प्रश्न पूछ लेते और उन सभी प्रश्न का सटीक जवाब मिलता तो समझते कि ये महात्मा से, और उसमें कबलत में आ गए। और आज के जमाने तो बस वेशभूषा देख रही हो, हाँ भाई महाराज गुरु महाराज चला, थोड़ा चमत्कार बता दिया और बस इसके अलावा से पागल हो जाए। वो भी क्या सन्मुख है कि बेमुख है कि केवल वक्ता है, आपने तो इनको गुरु कर लो, इनको गुरु कर लो, नाम के पागल हो गए। अरे वास्तविकता है क्या? उस परमात्मा से इनका सीधा कॉन्टेक्ट भी है, केवल हाथ ले ली उन्होंने। आप में एक बल्ब तो वो होता भाई, याद रखना, कि अपने आप जलता है, होटल लाइट भी अंदर जल जाएगा, पर वो दूसरे बल्ब को नहीं जला पाए। दूसरे बल्ब को प्रकाश जरूर देगा, अंधेरा नहीं रहेगा, पर वो दूसरे को प्रकाश दे नहीं सकता। और एक वो होता है अंदर कि उससे आप भले 100 जनों को लाइट ले लो, इन लगाओ सब दूसरे को। अब बताइए कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा है? दोनों में से कौन सा अच्छा है? जो अपने आप जले वो अच्छा है कि वो हजारों को जला दे और प्रकाश कर दे, वो अच्छा कौन सा अच्छा? तो भाइयों आजकल अपने आप प्रकाशित करने वाले, अपने आप प्रभावित करने वाले बहुत सारे मिलेंगे, पर दूसरों को नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं है, शब्द के जंजाल में, वाक्य के जाल में हर व्यक्ति को फंसा देंगे और फिर उनके लिए खूब लंबा चौड़ा ऐश्वर्य। पर अंधेरा है, एक निश्चित अवधि तक वो भी प्रकाश देगा, उसके बाद में वो विचार करते 6 घंटे के बाद वो भी बंद। ये राम जी का अकेला चल रहा था, वही भूल गए, फिर वापस तीसरी शक्ति आएगी, वही संबंध की, लाइट की, पावर की, सबके चलेगा। तो ऐसे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे।
पर जिनका सीधा उस पावर हाउस से संपर्क हो, इसलिए तो रामचंद्र जी महाराज ने कहा कि रामचंद्र साचा गुरु देवे यह उपदेश। यह कौन सच्चा कौन? जिसका उस परमात्मा से सीधा संपर्क है, पावर हाउस से संपर्क है, टेम्परेरी नहीं है। आप मान लिया जाए कि क्या लाइट बंद हो जाए तो हमारे पास में ये क्या है, इन्वर्टर है, पर ये इन्वर्टर कब तक चलेगा? एक निश्चित सीमा है, निश्चित घंटे हैं, उसके बाद और वे लाइट लगी बिजली के, हर जितने भी घर में प्रकाश है के साधन है, बिजली के साधन है, आप नहीं चला सकते, सीमितता है। तो ये चीज है सदगुरु। तो धुनी का तात्पर्य अनेक प्रकार से है। गोपी चंद्रे अग्नि को भी बांधो, सामान को भी बांधो। चलिए, गोपी चंद्रदत्ती तो धूणी सिर पर धर दई रे गोपी चंद तेरा, आज तेरा के अंग लगे अब पर आपने कितनी जगह ऐसा दृश्य देखा होगा कि 5 फीट 10 फीट 15 फीट एक विशेष प्रकार की भट्टी लगा दी जाए, आज भी एक लंबाई, एक निश्चित लंबाई, और निश्चित लंबाई में आग जला दी जाती है, ठीक है, काफी दिया है, और अंगारे लाल लाल तक अंगारे, और उन अंगारों के ऊपर बिजली चलता है। तो एक कदम रखेगा और दूसरा फिर बढ़ेगा, एक और चलेगा ना, 5 फीट हो, 6 फीट हो, 7 फीट हो, 8 फीट हो, ये लंबाई है निश्चित, चौड़ाई भी निश्चित। चलते हुए अंगारे पर चलना, लोग चूल पर चल रहा था, इसमें चल रहा है, पर वह एक निश्चित अवधि रोज ही करता है। वो अग्नि को बांधा गया, उस समय आंच लग रही है, और उसने वो साधना कर रखी है, चला जाए, कोई डर भी नहीं। और आप कटके रहेंगे ना, पावर तो जलते छाले हो जाएंगे, दोनों जगह देखेंगे, छाले होने वाले व्यक्तियों को भी देखा, और जिनके पाँव में छाले ही नहीं हुए, आराम से निकल गए, एक दो बार, वो भी, और एक बार भी, क्योंकि उन्होंने वो साधना नहीं, उस नियम से नहीं रहे, देखा देखी साधे जो घटे काया बड़े हो, ये चरण में भी चलाऊंगा साहब। या उसके पहले 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 3 घंटे पहले उसने उस नियम की मंत्र की जाप किया था, उस प्रकार के जल से स्नान किया था, पाँव धोए थे, हाथ धोए थे, अभिमंत्रित, और उसके बाद भी चला, और तू तो वैसे ही आया और चल रहा, ये तो है अग्नि का बंधन। आज महिमा है, ये सब क्या है, ये सब हमारी विद्याएं हैं, किसी को और गोपी चंद अब गुरु पीर गिरे जो गे
दिखने में तो दिख रही है कि माथे पर धूनी है, पर सिर और धूनी के बीच में 18 उंगल की गैप है। कोई सहारा नहीं, चल रहे गोपीचंद भी चल रहे, वो भी चल रहे, कोई सहारा नहीं। आर ब्रह्म स्वरूप है। एक बार रामचंद्र जी महाराज को स्नान कराते हुए रामचंद्र जी महाराज उनको कपड़े पहना रहे थे, लंगोट बांध रहे थे। उनके मन में आया इनका भी शरीर 5 तत्व का, इनको मैं ब्रह्म कैसे मानूं? जैसे मेरा शरीर है वैसे इनका भी शरीर है। मन में आया संदेह। अरे गुरु पर किसी भी प्रकार का संदेह मत करो, किसी भी विचार से संदेह मत करो, तब आपकी गुरु भक्ति सफल होगी। और यदि संदेह कर लिया तो यह संदेह को तात्कालिक निकाल आपकी भूल को सुधार दे। तो रामचंद्र जी महाराज को लंगोट बांधने लगे और मन में विचार आया कि ये तो 5 तत्वों का शरीर है, और तो ये ब्रह्म कैसे हो सकता, परमात्मा कैसे हो सकता? शरीर सामने दिख रहा, ये तो सामने दिख रहा, ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? मन में विचार। स्नान कराने के बाद में कपड़े रोज पहना, रोज ये उनकी सेवा, हाथ पांव धोना, स्नान कराने, कपड़े पहनाना, ऐसा काम खुद ही करना। पर कभी विचार नहीं आया, और आज विचार आ गया। तो जैसे ही लंगोटी बांधी, तो लंगोटी बांधते तो कोई जिस चीज में कोई कपड़ा बांधते ना तो गठा रुक जाती है, और वहां बांधते तो शरीर है ही नहीं। आर पार गठा रुकी नहीं, आर पार। एक बार बांधी गलती हो गई होगी, दोबारा बांधे फिर आर पार। जैसे हवा, स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर है। शरीर रामचंद्र जी महाराज कौन सा दिखा, दिखने में स्थूल है, पर वहां तो सूक्ष्म हो गया। और चरणों में ये गलती हो गई, कोई बात देख पर सतगुरु मूर्त ब्रह्म की, सतगुरु मूर्त ब्रह्म की जग में प्रगट आए, सतगुरु मूर्त ब्रह्म की जग में प्रगट आए, रामचंद्र महाराज के राम जन लग पाए। उनके मन क्या भाव व्यक्त हो गया कि गुरुदेव की मूर्ति जो है ब्रह्म के रूप में, सतगुरु मूर्त ब्रह्म की मूर्ति दिख रही है, पर ब्रह्म है। और जग में प्रगट आए, रामचंद्र महाराज के राम जन लग पाए। रामचंद्र जी महाराज के चरणों में अब प्रणाम करता हूं। पहचान लिया ये स्थूल नहीं है, ये सूक्ष्म भी है और स्थूल भी है। ऐसी अनन्यता, ऐसी अनन्यता। तो यहाँ पर भी गुरु में अनन्यता देखो, तब कहीं जाकर के वो महिमा आपको महसूस होगी। वरना तो वही राग द्वेष छल कपट ने प्रपंच ने ये जितने भी शरीर के विकास वहां पर भी दिखाई दे, वो हमको दिखेगी। ये हमारी दृष्टि होना चाहिए। या दृष्टि सा सृष्टि, जैसी आपने दृष्टि कर ली सृष्टि वैसी धंधा वैसे दिखेगी। तो दृष्टि को पवित्र करो। हम प्रणाम करने के साथ में ये तो करते हैं कि आंखों का लगा, चरण का छू करके आंखों में लगा। क्यों लगाते हैं? कि प्रभु आप जो है मेरी दृष्टि बताइए। अज्ञान की मेरा अंधस्य ज्ञानांजन शला गया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर, ये एक प्रकार का अंजन है, और अंजन लगाओगे ज्योति। तो भाइयों, वैसे देखा जाए तो चरण दृष्टि हमारी आंखों, जो जन्म से ही अपने को परमात्मा ने दी, एक तो यह दृष्टि दी, और एक ज्ञान दृष्टि, ज्ञान दृष्टि जो गुरु महाराज ने, जिसमें हम ज्ञान दृष्टि के माध्यम से परमात्मा के दर्शन करें। शरीर में एक जैसी आत्मा हो गया, एक चर्म चक्षु
एक ज्ञान चक्षु और एक है दिव्य चक्षु। ये 6 प्रकार के आगे होंगे। 2 चक्षु जन्म के, 2 ज्ञान के और 2 दिव्य। और दिव्य चक्षु तो बड़ी मुश्किल से अर्जुन साथ में था तो भी नहीं मिला। जब विराट रूप के दर्शन कराए तब कहीं जाके दिव्य चक्षु दिए। धृतराष्ट्र ने प्रार्थना की कि मेरी इच्छा है पर मैं अंधा हूं, मैं भी महाभारत का प्रसंग को देख सकूं पर अंधा हूं, देखने की आंखों में ज्योति नहीं है, जन्मांध हूं मैं तो महर्षि वेदव्यास ने कहा चिंता मत करो, तुम अभी सुन करके अनुभव ले रहे दुनिया के, आंखों से तुम्हारा अनुभव नहीं पर सुन करके तो ले रहे हो, सुन करके ले रहे हो और तुम अपने राजमहलों में बैठे रहो। मैं तुम्हारा एक सहयोगी मित्र सखा मंत्री इसका नाम संजय, इस संजय से कहता हूँ इसको दिव्य चक्षु देता हूँ और ये यहाँ से बैठा बैठा कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा है, कहाँ पर कोई क्षेत्र में क्या है वो सब बता देगा। तो अर्जुन को दिव्य चक्षु मिले भगवान कृष्ण की कृपा से और महर्षि वेदव्यास की कृपा से संजय को दिव्य चक्षु मिले। हस्तिनापुर के राजमहलों में बैठा हुआ व्यक्ति कुरुक्षेत्र में युद्ध का एक एक दृश्य देख रहा है और आपको देखा हाल का वर्णन धृतराष्ट्र के सामने कर रहा है। तो भाइयों, गुरु की शरण के में जाने के बाद पहली आवश्यकता है हमारी दृष्टि बदल। पहली देखिए दृष्टि योगेश्वर बंद बंद धूणी सब चल बजारे योगेश्वर राजा निर्वाणी नगरी में राज तुरंत लगा आए। और जितने भी मानो जमात थी लंबी, कोई अकेले गोपी चंद जी महाराज या अकेले जालंधर जी नहीं थे, कितने भी सिद्ध पुरुष थे साधु की जमात और सभी ने अपनी बांध कर चल पर चलने की गति वो आकाश मार्ग, वो आकाश मार्ग। अपने प्रतापगढ़ जिले में होली गांव और वहां के भगत जी थे, जाति थे, समाज के नहीं और ज्यादा पुराना किस्सा नहीं है, उसके 50-70 साल पुराना किस्सा है। उनसे आप निमंत्रण दे दो, आपको वहां बताना है, हमारे जातरों ने भी आ जाए और वो व्यक्ति आपके साथ में तो नहीं आते पर आपके पहले पहुंच जाते, आपके साथ तो नहीं आते, आ जाओ। अपन साधन से जाए तो उनके पास तो कोई साधन ही नहीं, उनके पास कोई साधन ही नहीं और वो पहुंच जाते, ग्रस्त थे वो। कोई ऐसा नहीं कि विरक्त हो, साधु सन्यासी हो या कोई बड़ा कुछ नहीं, पर अपने आप में तपस्या में, साधना में, गुरु भक्ति में इतने उच्च कोटि की बात। आज भी हजारों लाखों संत उनकी महिमा का वर्णन करते, उनकी कीर्ति का नमन करते, प्रणाम करते, ऐसे ऐसे और ऐसे सिद्धता के कारण ही तो भारत की संस्कृति अमर है, धर्म सुरक्षित, वरना कोई कमी नहीं रखी किसको नष्ट करने में, कोई कमी नहीं, हर व्यक्ति नष्ट करने के लिए आ रहा है और यहाँ तक कि विदर्भी तो कर ही रहे पर हम खुद ही अपने धर्म को नष्ट कर रहे हैं। कभी और कभी कितनी बार दुख होता है कि हम राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, हिंदू अपने आप को कहते हैं पर हिंदू धर्म के ऊपर ही हम ही कुठाराघात कर रहे हैं।
संस्कार हमारे ही कम होते हैं। हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे, उनको भी आधुनिक शिक्षा। तो बताइए आगे क्या चलेगा, आपके बाद में कौन मानेगा? ये तो बहुत परंपरा से चली आ रही है। ये जवाबदारी आपकी, हमारे द्वारा हमारे आने वाली पीढ़ी को आप संस्कार विहीन न बनाए, धर्म विहीन न बनाए। केवल धन के चक्कर में, पेट के चक्कर में कि जब अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छा पद मिल जाएगा, ये हो जाएगा, इस चक्कर में आकर के आपने उस पीढ़ी को ही नष्ट कर दिया, संस्कार विहीन कर दिया। तो इन बातों पर विचार करें, सोचें। आइए, ये सब महात्मा आकाश मार्ग जोगेश्वर गुट का तो धारी जादू सब उड़ गया रे जोगेश्वर जोगी, निर्वाणी नगरी में आज सूरत लगा आई। जो गोपी चंद जाओ नगरी में, भिक्षा मांगला आव जो रे देसा पति राजा, जुदा दावे मेरा ला अलबेग ले आई। इस नगरी में आगे जाते हैं और तो गुटका, और आजकल तो गुटका अलग, सब जानते गुटका किसको कहते हैं, और वो गुटका अलग। हमारे यहाँ पर भी गुटका है। रामचंद्र महाराज को सब छोटी पुस्तक को गुटका कहते हैं, सबसे छोटी पुस्तक को गुटका कहते हैं। हमारे छोटे छोटे जो हस्तलिखित ग्रंथ हैं उनका नाम भी गुटका। और आजकल युवा जो है, युवा है, युवतियां, वो भी गुटका खाते हैं। गुटका संस्कृति, आज की गुटका संस्कृति व्यक्ति को पतन की ओर ले जा रही है, और पहले की गुटका संस्कृति व्यक्ति को आगे बढ़ा रही है। एक विशेष प्रकार की को मुंह में रख लो, आप मुंह में जो संकल्प ले लो वो मत, एक विशेष प्रकार मुंह में रखोगे और आप जहां का संकल्प रखोगे समय का भी ज्यादा बनेगा। आकाश जल तत्व भी ये रक्त में, जल भूमि, आकाश और जल, तीनों में उस गुटके की गति है। तीनों भूमि पर भी चल सकते हो आप, थकावट आएगी नहीं। चलो कितनी दूर तक थकावट नहीं है। आकाश मार्ग से जाना, आकाश जल मार्ग में चलना, जल में चलना, लोगों को पता ही नहीं। ये अद्भुत विद्या है, ज्ञान है, तत्व है, सार है, पर इसको जानने की भूख लगना है। विद्या आज भी लुप्त नहीं हुई, ज्ञान आज भी लुप्त नहीं हुआ। खोज की बाध्यता देगी होगी। गोपी चंद हाथ तो जोली, पग में पावड़ी रे जो केश्वर राजाया,
और गाँव में खड़ा हुए, हाथ में झोली है, नाच बजाया है, एक विशेष प्रकार का वाद्य यंत्र और सीधे राजमहलों में प्रवेश किया। एक दरवाजा पार किया, दूसरा पार किया और उस जोगी की आवाज सुनी और जोगी ने कहा कि महलों में रहने वाले प्रसन्न और सुखी रहो, में आया। और जैसे जोगी की आवाज सुनी और उनकी बहन चंद्रावल अपने दासी जिसका नाम हीरा है उससे कहती है कि जाओ कोई साधु आया है, कोई महात्मा है, जल्दी जाओ पीछे चले जाओ। हीरा दे और दीना तो जी जोगी द्वारे आव तो रे राधे बांधी कह दूर भाई आवाज महल के माई। कोई ना कोई परिचित है। अभी तो जो भी साधु आते हैं दरवाजे के बाहर खड़े रहकर के आवाज देते हैं, और आज ये कोई महात्मा आए तो महल के पास में आकर के आवाज दे रहे। जरूर कहीं न कहीं इसमें एक परिचय है, एक प्रेम है, एक विश्वास है, एक जागृति है। हर कोई व्यक्ति किसी घर में प्रवेश नहीं कर सकता। कुछ अधिकार होगा तो उसकी अधिकार की सीमा तो है। हीरा दे ओ तो जोगी वीरानी का दे गोरे हीरा दे दादी कहमत लाई आज महल की बाई। हीरा दे दो कर जोड़ा दी कि जो मरी बीन गिरे राधे दासी गोपी चंद विराज किया जैसे ओनी दुआई। तुम जल्दी जाओ और जाकर के ये जरूर मेरे पियर का है। कोई साधु मेरे पियर से आया या पियर गई, दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करना, करना मत, प्रार्थना करना और विनती करना कि आप क्या सेवा करें और आप कृपा करके बताएं। क्या आप कोट बंगाला से आए? महाराज गोविंद जी कैसे हैं? जो भी है पूछना उनसे। मैं तो अपनी मर्यादा में उनके सामने जा नहीं सकती हूँ, अपनी अपनी मर्यादा। हर व्यक्ति को आज भी अपने जीवन में अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए। और जो व्यक्ति अपनी कुल परंपरा के अनुसार, समाज जाति के अनुसार यदि अपनी मर्यादा को पालन नहीं करता तो भले उसके द्वारा कितने भी पुण्य किए गए हो उसका प्रभाव नहीं पड़ता, पूर्ण समय की पहले वो लाभ नहीं देता। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी मर्यादा पर ध्यान देना। मेरे अपनी परंपरा क्या, मर्यादा बहुत जरूरी, पाल बहुत जरूरी। मर्यादा क्या, पाल दिवाली उल्लंघन मत करो। आज व्यक्ति मनमुखी ज्यादा बढ़ रहा है, शास्त्रमुखी नहीं है, गुरुमुखी नहीं है, और उसका परिणाम भी भुगत रहा है। तो क्या हो गया इसमें? यहाँ बैठ गए क्या हो गया? वह तो कुछ नहीं, मुझे भी किसी नहीं है, पर उससे आपकी गरिमा खत्म हुई है, स्थान की गरिमा में कमी आ रही है, आपके देखा देखी हो रहा है। ये गरिमा है, आपकी भी गरिमा बढ़े, स्थान की भी गरिमा बढ़े, व्यक्ति की भी गरिमा बढ़े, हर चीज की गरिमा होना चाहिए। और गरिमा के साथ में महिमा का महत्व। आज अति आधुनिक युग में, अति शिक्षा में, अति संपन्नता और समृद्धता में व्यक्ति अपने घर की, अपने परिवार की, अपने कुल की, अपने धार्मिक संस्थाओं की, अपने गुरुओं की, अपने महात्माओं की मर्यादाओं का लोप करता जा रहा है। उसका दोष
मर्यादा। तो हर व्यक्ति को कहीं पर भी जाए तो पहले मर्यादा, चाहे वो पद से कितने ऊंचे पद पर, पर उसको आज भी अपनी मर्यादा भैया। मेरी पहुंच या तो मेरे घर में कोई रिश्ता नहीं, मेरे घर में कोई खानदान नहीं, और मैं जो खानदान कर लेता हूँ तो मेरे परिवार वाले उनके हाथ का जल मुझे पीना पड़ता है, मुझे रहना पड़ता है। तो मैं तो आगे बढ़ करके अपनी गरिमा को नष्ट करूँगा, आपको फिर मैं तेरी गलती की रहूँगा। मुझे आप मुझे बाध्य न करें वहाँ तक पहुँचाने का, आप मुझे बाध्य न करें पूजा कराने का, बाध्य न करें। मेरी पद के कारण तो हो, मेरी प्रसन्नता के कारण तो हो, या मेरे पैसे के कारण तो हो, तो भी आप बाध्य न, मैं आप वही को कह सकता, सबको नहीं कह सकता। ऐसे ऐसे व्यक्ति आज भी संसार में देखने को मिलते हैं कि वो अपनी मर्यादा का लोग, और हम इस चीज को भूल जाते हैं। ऐसे ऐसे तर्क रख देते हैं कि जिसकी कोई कल्पना नहीं है, तर्क की जगह तर्क है, पर मर्यादा की जगह मर्यादा है, मर्यादा की तर्क की जगह तर्क है। 5 तत्वों में किसी में कोई कमी नहीं है। 5 तत्व, चाहे पशु है तो भी 5 तत्व है उसमें, और इंसान है तो भी 5 तत्व है। किसी भी कुल में, किसी भी जाति में, किसी भी समाज में जन्म लेने वाला 5 तत्व वहां पर भी है, पर फिर भी उनकी अपनी अपनी मर्यादाएं हैं। आइए, ये तो गोपी जी का प्रसंग है। तो यह माँ एक ही गर्भ से जन्म देने वाले दो, एक गोपी चंद जी एक चंद्रावल है, और बहन की भाई आया है, और वो कहती है तू मर्यादा की बात कर। मेरी मर्यादा है कि मैं एकदम से अपरिचित व्यक्ति के सामने नहीं जा सकती, तू तो जा सकती तू, और सही संदेश ला। हीरा देखा भरी ने लिया गज मोतिया रे राधे राधी, धमक ठमक दे पाव जोगी पे आई, और धीरे धीरे वह हीरे मोती माणिक का थाल, स्वर्ण थाल लेकर के वह धीरे धीरे महाराज के पास में और निवेदन करते कि महाराज मैं भिक्षा लेकर के आई हूँ, मेरी महारानी ने मुझे भेजा, आप भिक्षा स्वीकार करें। और मुझे आपको देखते हुए बड़ी हंसी भी आती है, दुख भी होता है। आपकी उम्र, आपकी अवस्था को देखते हुए एक आश्चर्य भी होता है कि आप इस कम उम्र में संत कैसे बन गए। बड़ा आश्चर्य, क्या कारण है? आप इस काया बड़ी दिव्य है, कंचन सी है, सुंदर सी है, और आप जब संत बन गए हैं तो आपके माता पिता भला कैसे जी रहे होंगे, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी।
बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा है मेरे को। और या फिर आपको ऐसा कौन सा दुख पड़ा, ऐसी कौन सी मुसीबत आई? तुम्हारे पिताजी ने कोई दुख दिया, या तुम्हारी माँ ने तुम्हारे को डराया धमकाया? आप कोई बच्चे को माँ बाप डांटते हैं, डराया धमकाया ना तो भाग जाते। तो कहीं ऐसा तो पापा जी चक्कर पड़ गए, पिताजी ने डराया हो या तुम्हारी माँ ने डराया हो और तुमने चलो अब छोड़ो, रोज रोज की डांट पड़ती है, रोज रोज मार पड़ती है, अब चले। या फिर तुम्हारे शादी हो गई और शादी में पति पत्नी के बीच में विवाद हो गया हो, तो तुम्हारी पत्नी जो कुलवंती नहीं हो कर्कशा हो, रोज रोज की बाधा बच्ची से तो अच्छा चलो बाबा जी बन जाए। क्या कि तेरा घर में नारी की रक्षा किस कारण से जो है तुम संत बने, ये बताओ तो। कौन से दुख में आकर के तुमने दुखी होकर के साधु का वेद बनाया है? अरे अभी अभी बने लगता है, अभी तो आपके कान खुले ही हैं और उनमें भी खून चू रहा है, रक्त आ रहा है और मुद्रा भी नहीं। ये पुरानी नहीं, ज्यादा पुरानी बात नहीं, साधु भी कोई नए पुराने अभी बने दिखे। आप बताते गोपी जी कहते हैं, हंसते हंसते कहते हैं कि तुम्हारा जो प्रश्न अपनी जगह है, पर मेरे नहीं मेरो बाप बड़े दुखदाई नहीं मायर धमकायो, नहीं मारा घर में नारी की रक्षा, नहीं दिल की रिला। मैं कुछ भी नहीं, जो तुम्हें प्रश्न उसमें कोई भी नहीं है, पर मैंने तो साधु बना मुक्ति का भेद बना, मोक्ष के लिए, मुक्ति प्राप्त का हो जाए मेरे जीवन में, मोक्ष मिल जाए। और अब परिचय तुम पूछते हो तो ये भी सुन लो, माता हमारी मीनावती के लिए नाम गोपीचंद पायो, बन हमारी चंद्रावर के लिए पाओ पदम धुलकार। मेरी माँ का नाम मीनावती है और मेरा नाम गोपीचंद है, मेरी बहन का नाम चंद्रावर है, ये मेरी पहचान है। ये सुना अच्छा, चलो मेरी तितली पहुंची। पर मेरा एक निवेदन है कि अब साधु बन गए हैं तो कोई बात नहीं, मैं अपनी पहुंच के अनुसार आपसे निवेदन करती हूँ। दासी के लिए कि बैठ रहो तुम इसी महल में, हर से ध्यान लगाओ, टहल करें हम सदा आपकी ज्ञान। आप ही मिला, आपको भगवान का भजन ही करना है तो महल में रह करके भजन करो, चलो, और हम आपकी सेवा करती रहे, हम आपकी सेवा में तैयार हैं। और जैसे चरणों में झुकी तो पाँव में वो पद्म दिखाई दिया, चिन्ह दिखाई दिया, देखत पदम गिरी धरनी पर, तन से प्राण गमाया, लक्ष्मण राम कहे गुरु तुमसे तो ज्ञान हुआ। वह स्वयं दासी इस चीज को जानती थी और देखा अरे वास्तव में कह रहे हैं, यथार्थ है, गोपीचंद जी महाराज जी है। और वह विशोक में ग्रस्त हो गई। और आप तो यहीं रहें, मेरी प्रार्थना सुने। विचार मतलब मेरी बात सुनो, समझो, मुझे मैं अपनी इच्छा से साधु नहीं बना, मेरी माँ ने मुझे दीक्षा दिलाई है, साधु बनाया।
कुछ ये कहाँ से लीनी सींगी शेरी, कहाँ फड़ाया कान, 16 वर्ष की उम्र तेरी तू बालक नादान, जन्म दिया मीनावती ये मैं गिरविद करूं पुकार, मून बुढ़ाया मान में मने किया गुरु के लाल। इस प्रकार से दासी के बीच में और गोपी के बीच में संवाद होता है और वह ये भी निवेदन करते कि लोग दीक्षा लो। मांगी भीख बारने तेरे, मांगी भीख बारने तेरे, दीवी गुरु ने गाल, फिर नहीं आऊं द्वारे तेरे उठे बदलने जाल। उस बांधी के कुछ व्यंग्यात्मक शब्द को सुनकर के महाराज गोपी चंद जी को भी दुख हुआ कि आ तो गया, इस दरवाजे पर आ गया, पर मैं अब नहीं आऊंगा, मेरे गुरु के प्रति इसके मन में अभाव है और मेरे गुरु के प्रति मन में अभाव है तो मुझे आने नहीं। जोगेश्वर भिक्षा तो ले लो जी, अब ते जोली मांड लो रे जोगेश्वर राजा, और मोई बंगाल की बात को ओनी कुशला आई। विश्वास हो गया है तुम्हें, भिक्षा ले लो। हो सकता है कि तुम गोपीचंद के रूप में और कोई हो, फिर मैंने मान लेगा बोर्ड बंगाल है। वहां के समाचार सुना दो। गोपी जी महाराज वही बात कहते हैं जो उन्होंने चंपा जी से कहा कि जो हीरे मोती है तो पूरा कंकर पत्थर है, और यहाँ हीरा से भी ही कह रहे, हीरा दे कंकल पत्थर गरगा में तज दिया रे, हीरा दे बांधी टुकड़ा होए जो हाजिरी होए लाय दे बाई। बाबा जी बाजी तो बेचारी हाजर है नहीं रे जोगेश्वर जोगी, माने को भेजली आज लाख दुहाई। जोगेश्वर कितना दिहाड़ा जी बंगालो छोड़िया रे कने बिटिया रे जोगी, राज लोग की कहोनी कुशल समझाई। जो भी ये बातें हैं, पर आप तो गोल बंगाल छोड़े कितने दिन कब आए, ये समझ लो। यह बात शुक्ला नहीं है, यहाँ तो सब गर्म ही मामला है। और हेतु यह है कि मैंने सब छोड़ करके आया है, ये मुझे नहीं चाहिए। अरे हीरा दे, तेने गोपी चंद की दुहाई दी है ना, वह तो साधु बन गया है, अब राजा नहीं रहा है। आज उसने फकीरी प्राप्त कर ली। जोगेश्वर इधर तो गल्लाज मुझसे कहनी नहीं फबेरे जोगेश्वर राजा, जो सुन पावेगी राजचंद्रा वल्लभाई। तेरा दे करिन दोनों जी जोगी हम भया, जो हीरा दे करिन दोनों जी जोगी हम भया रे, हीरा दे दाती और दोनों कहिए राज धर्म गुरु भाई। अंधेरे तो और अंधेरे, पूर्ण रूपेण पहचान नहीं पाई तो अंधेरे में और अंधेरा। मैं हम सही कह रहा हूं, मैं गोड़ बंगाल से आया हूं और हम दोनों एक साथ शिष्य बने। गोपी चंद जी भी साधु बन गया और मैं भी बन गया, दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं।
બાબાજીની સર્વે ગોરી જોડી મારી છોડ દોરે બાબાજી રે જોગી નો તો માંગુ વાંસકી નો તો માંગે વાંસકી આજ મુદ્રા જડ જા आई महाराज जी की बात मत करो आप बन गए कोई बात नहीं पर गोपीचंद की बात मत करो वो साधु बन गए मैं ऐसी बात डंडे से मारूंगी कि आपके कान में जो मिट्टी की मुद्रा अभी भी लगी ना ये भी टूट के बिखर जाएगी आपका भी साधु बना नष्ट हो जाएगा हे राधे बाज तुम्हारे जोगी में अनाथ हो रे राधे दादी भिक्षा लिया तेरे द्वार रहने का नहीं हे राधे कभी न हो चोरी बांधी मेरा मोल की रे हीरा तेरा भी एक दिहाड़े आज मरने को आई जोगेश्वर किण दे आतंदी मन मोल लीरे पियर करे जोगी और कौन आधन के आज बांस ले आई हे राधे राज दियाड़ेगी तुझको मोल लीरे हीरा दे छोरी सज सोला दिन गारे थे परनाई हे राधे आज दियाड़ेगी झोला बह गया रे हीरा दे दादी दादी भी जारी आज राजी मोहिना ये तो विधि का विधान समय का वार समय की बड़ी सूक्ष्म गति है एक दिन हुआ था कि तुम हमारी आज्ञा में रहने वाली थी और आज हमारे रूप को देख करके तुम हमें डांट रही हो ये सब बाकी का खेल है और आज मैंने जो है फकीरी बात नहीं मैं यहाँ तुम्हारे दरवाजे पर रहने वाला नहीं जो भी है दे दो और मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा इतनी बातें सुनी तो उसने कहा कि यदि आप वास्तव में गोपीचंद हैं तो क्या प्रमाण है कभी आप कहते थे हम तो गुरु भाई हैं एक साथ बने हैं कभी क्या कहते हो कभी क्या कहते हो वास्तव में आप यदि गोपीचंद है तो प्रमाण क्या है कि मैं गोपीचंद सही बात तो नहीं बता रहे घुमा फिरा करके कभी क्या कह रहे हो कभी क्या कह रहे हो सत्य तो प्रकट करो मैं जानती हूं मेरा बचपन उसी राजा के यहाँ बीता है और उन्होंने मेरे को यहाँ पर राजकुमारी के साथ मेरी भी शादी यही की है जोगेश्वर उन तो राजा के पग में पदम झरे रजवंशी रे राजा वह तो चिन्ह महाराज आज दिखे को नाई अब बात पहचान की आई तो कब तक झूठ बोले पहचान तो बतानी ही पड़ेगी बहन से मिलने का उमंग है उत्साह है और ये जानना की कोशिश भी है कि माँ ने कहा था तो उसको मालूम पड़ेगी तो मर जाएगी ये भी जानना कैसे मर सकती हो उसका घर अलग है उसका परिवार अलग है उसका संसार अलग है बेटी हर समय पराई होती है बहन पराई होती है उसका संसार अलग वो मेरा साधु बनने से उसका क्या संबंध है तो कैसे मर सकती है उसमें तो केवल जानने के लिए आया पहचान भी उन्होंने बता दी गोपी चंद गुरु तो मनाया पुरगनाथ ने रे जोगेश्वर राजा तो पाव पदम चिर राजमणि झलकाई हे
में आई, हे राधे हंसती तो गई, छेरे आई अब रोवती रे हीरा दे दासी, क्यों जोगी ने राज मरम सिधवाई। देखा कि हमारे ही मालिक तो बिलखती हुई आंखों में अश्रु धारा वापस अपनी महारानी के पास गई और रोती हुई देखा तो क्यों तो हंसती हुई गई थी पीछे देने के लिए और रोकर के आ रही, क्या बात हुई, कुछ कह दिया क्या, कुछ दर्द भरी बात नहीं है उस फकीर ने, उस साधु ने क्या कहा तेरे को, ऐसी क्या बात है। वह कहती कि महारानी जी अब किसको भिक्षा देनी है, चंद्रावल किरण तो भिक्षा दी, बाई अब घाल ओरे चंद्रावल रानी, द्वार खड़ाली महाराज गोपी चंद वीरा। किसको भिक्षा, दरवाजे पर तो भाई साहब खड़े हैं, वो साधु नहीं है, वो भाई साहब है फकीर के वेश में हैं और उनको भलापन भिक्षा कैसे दे सकते हैं। और ऐसा सुनना था और बहन को भी क्रोध आया, उन्होंने कहा मुंह संभाल के बोल, मेरा भाई कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसे शब्द जो अपन सुनना नहीं चाहते कोई वो व्यक्ति सामने वाला बोल देता है तो मन में आक्रोश आ जाता है और कह देते हैं ऐसे नहीं बोलना, ये अच्छा नहीं। और यहाँ पर भी उसने कहा हीरा दे काल कड़ाए लूंजी, टाबुग तूने मार जुरई राधे बांधी, जिन दिन चारू कोट खबर होई जाई। अरे विचार कर, सोच कि महाराज गोपी चंद जी दरवाजे में खड़े, तू अफवाह मत फैला, ये अफवाह है। और व्यक्ति आज अफवाह में बहुत सत्यता नहीं है, मैं आपसे सही कह रहा हूं, अफवाह नहीं है, मैंने देखा है, पहचान लिया है। एक झलक देखी मैंने उनकी, पांव में पद्म था, सिर के ऊपर मणि दिखाई दे रही थी और एक चमत्कार दिखा और लोग वापस फकीर। उनका अरे यदि मान लिया जाए कि वो साधु बन गए तो चारों ही फूट में समाचार फैल जाते, हाहाकार मच जाता। और यहाँ तक तो मेरे को पता ही नहीं कि मेरा भाई साधु बन करके जो है वो जंगल में चला गया, फकीरी बहाना पहन लिया, मुझे पता ही नहीं। हीरा दे नौलख घोड़ा हाथी 11 लाख जरे हीरा दे दादी, अक्योनी 11 दिन संग्रहाय। कोई साधारण आदमी है, कोई साधारण है, कोई कमी है उसको जो साधु बने। अरे 9 लाख घोड़े हर रोज उसके साथ करते, 11 लाख हाथी और 11 अक्षौणी सेना रहती है। जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ उस समय 18 अक्षौणी सेना और उसमें कौरवों के पास में 11 अक्षौणी सेना और पांडवों के पास में केवल 7 अक्षौणी सेना। तो भगवान कृष्ण साधना धर्म साधना सबसे साथ था, जिसके कारण 11 अक्षौणी सेना ज्यादा हो तो भी कोई महत्व नहीं है। मर्यादा में रहने वाले तो तेने देखा कहाँ है
सेना जा सकती है, हाथी घोड़े रथ पालकी जा सकते हैं, छोटे मोटे राजा महाराजा उनके जा सकते हैं। और यहाँ पर कुछ भी तो दी गई इंडिया का अकेला उनसे आ सकता है। हीरा देख चंद्रमा प्रतिते जाननो रे, हीरा दे बांधी दूजो तुहे जाने गोपी चंद भाई। जितनी महिमा चांदनी की, एक चंद्रमा आकाश में और उसकी चांदनी सर्वत्र फैली रहती है, उसी प्रकार एक मेरा भाई गोपीचंद, उनकी कीर्ति यश महिमा ऐश्वर्य संपूर्ण पृथ्वी पर फैला है। हीरा दे वचन सुनता जी, अग्नि मुझे लग गई रे, हीरा तेरा दे मन में उपजी मारू विजय बाई दिए तो अजन तारे तन लग गई रे चंद रावल भाई, मेरा तन माँ लगी अधिकार। तेरी ऐसी बातें सुन करके मेरे तन में आग लग गई। वो बात ऐसी बात तेरी किए गई महारानी जी, आप क्या, आपसे भी ज्यादा मेरे शरीर में आग लग रही है। आप इतने दुखी हैं, परेशान, उससे ज्यादा मैं भी तो हूँ। हीरा दे काई चहन सूझ विरत दे की ओरे, हीरा तेरा दे कित विद पड़ी किति जाने को होने सुन जाए, चंद्रावल पावो बाणी सिद्ध उगाड़ी ओरे गोपी चंद राजा, बाती तुम मांगे भी कमिलो तुम जाए। उसकी बेचा बता चैन वही तो बाद में देखना आप, पर नंगे पैर आए हैं, शीश खुला हुआ है उनका, और वो दरवाजे पे खड़ के कुछ नहीं मांग रहे, बासी भोजन मांग रहे, जो भी बचा खुदा जो बचा है वो आप दे दिए। चंद्रावल मिलना वे तोरी बेगा जाल नील लोरे चंद रावल भाई, जोगी रम जावेगा पेर मिलने का नाई। मिलना हो तो भाई से मिल लो, फिर वो यदि यहाँ से चले गए तो फिर मिलना नहीं। हीरा दे ताल भरी गज मोती अरे, हीरा दे दादी जोगी को देवन भी कचंद्रा वध भाई, जोगेश्वर भी क्या तो ले लो जी, पियर का जोगी अरे जो केश्वर जोगी, हरे राय चलो वे चले वे हम नाई। महारानी चंद्रावल वही भिक्षा का थाल धीरे मुट्ठी माने देवी चली दादी के हाथ में, और जाकर के प्रणाम करके नमस्कार करती है और कहती प्रभु आप भिक्षा ले लो, आपके योग्य मेरी ये भिक्षा है नहीं, पर फिर भी जो भी ये स्वीकार करें। और फिर एक आसन के ऊपर उनको बिठाया, संत का सम्मान किया। जोगी का चरण पखारा दूध मंगवाए तेरे चंद्रा वर भाई, के बाजोट बिछाए जोगी के ताए, सिंहासन पर जब रोजी हिरण देना की ओरे जोगी के राजा, बेगरु कहो कुशला सबंगाला के माई, चंद्रावल प्रिय गंगा दे
विराजमान किया और उस सिंहासन पर विराजमान किया उन महात्मा को और फिर निवेदन किया, हाथ जोड़ करके महाराज जी चंद्रावल में दिए कि आप बंगाला से आए और वहाँ पर सभी अति सुखेत से हैं, आनंद में हैं। मेरी जितनी भी भतीजा सब ठीक है, भाभियाँ ठीक है। ये इस प्रकार से वो हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही है और कम से कम आज तो प्रार्थना कर रहे तो सत्य बात सुनने में देरी लगेगी होगा, इसलिए गली का नाटक भी बहुत आगे बढ़ रहा, 5 मिनट ज़्यादा। इस प्रसंग को मैं विराम देना चाहूँगा और कल वह भाई बहन का जो आंतरिक स्नेह है उस स्नेह का पता लगेगा। माँ ने क्यों मना किया था, जो भी प्रसंग है बड़ा कारुणिक प्रसंग है, हम आपको कल के दिन में बताने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही वाणी को विराम थोड़ी देर नाम करना है। राम 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 राम।